एआई के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब एआई कंटेंट की पहचान स्पष्ट करनी होगी। एआई टूल से बने किसी भी कंटेंट पर एआई का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब 3 घंटे के अंदर ही एआई से बने गलत या गैर कानूनी कंटेंट को हटाना होगा। यह बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि सोशल मीडिया कंपनीज को हर 3 महीने में यूजर्स के नियमों के उल्लंघन पर सजा की जानकारी देनी होगी। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ने के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दावे से किनारा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिशर ने जो कुछ भी कहा वही किताब का स्टेटस है। राहुल ने नरवणे का हवाला देकर कहा था कि किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। दरअसल बिना परमिशन के किताब का पीडीएफ वर्जन बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी किताब की कॉपी को लेकर राहुल गांधी संसद भी पहुंचे थे, जिस पर पब्लिकेशन ने यह कहा था कि किताब के सारे राइट्स हमारे ही पास हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस पर फैसला होने तक ओम बिरला सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही लोकसभा जाएंगे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस दिया है। स्पीकर पर कार्रवाई के दौरान पक्षपात का आरोप लगाया गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है। अगर डील में अमेरिका को ही फायदा पहुंचाना था तो इसके लिए 11 महीने का इंतजार क्यों किया गया। अखिलेश ने पूछा कि अब स्वदेशी नारा क्या होगा। ट्रंप का फायदा कराने के लिए किसानों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। देश भर में एसआईआर को लेकर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन असम में एसआईआर यानी कि स्पेशल रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। असम के 126 विधानसभा के 2,49,00,000 वोटर्स को वैध माना गया है। ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 0.97% वोटर्स कम पाए गए हैं। पहले 2,52,00,000 से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल था। दरअसल असम की नागरिकता के कानून के हिसाब से वहां पर एसआईआर हुआ। बीएलओस ने घर घर जाकर डेटा के आधार पर वोटर्स की पहचान की। असम की चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के 3 नेताओं पर 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हेमंता ने इन सभी पर जमीन से जुड़े मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मणिपुर के अखरूल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और गोलीबारी की। यह घटना नाग समुदाय के एक सदस्य पर हमले के बाद घटी है। हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं, ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार अखरूल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पहले नागा समुदाय पर हमला हुआ था। मुर्शिदाबाद में बन रही बावरी को लेकर देश भर में विवाद की स्थिति है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। यूपी सीएम ने कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनः निर्माण तो नहीं हो सकता है, दोबारा बाबरी का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में कायदे के साथ कानून का पालन करना होगा। जो नहीं मानेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली की बेटियों को पढ़ाई के लिए अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए दिए जाएंगे। मैच्योर होने पर यह राशि 1 लाख रुपए हो जाएगी। योजना का लाभ 1,20,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को अधिकतम 2 बेटियों को मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी लखपति बिटिया योजना। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट की तरफ से राहत मिली। 31 साल पुराने केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। 3 दिन से पप्पू यादव जेल में बंद थे। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात पप्पू को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्हें चोट भी लगी थी, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रों से मुलाकात की। सीएम ने विद्यार्थियों से बातचीत कर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो विद्यार्थी आज हैं वो देश का भविष्य है। परीक्षाओं का सामना डर कर नहीं डटकर करें। परीक्षा जीवन का पड़ाव मात्र है, अंतिम लक्ष्य नहीं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला किया है। राज्य की तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन की हकदार होंगी। कैबिनेट ने पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो तलाक के बाद दोबारा अपने मायके पर आश्रित हो जाती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नई खोज को बढ़ावा मिलेगा। सीएम साय के आवास पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एसटीपीआई के बीच एमओयू साइन हुआ है। राज्य में व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने वाले केंद्र खुलेंगे, जिससे कि नई टेक्निक और नए स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी।
तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स करीब 208 अंक की तेजी के साथ 84,273 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 68 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी बढ़त के बाद 25,935 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में ऑटो, आईटी, मीडिया शेयर्स में तेजी देखी गई। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा 1.37% चढ़ा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़ा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 57 पैसे हुई। सोमवार को रुपए में उतार चढ़ाव देखा गया। कल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 1 पैसे की गिरावट हुई। वहीं फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद है कि रुपए में और तेजी दर्ज हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन 17 से 19 जनवरी तक भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी और मैक्रोन होराइजन 2047 रोड मैप के तहत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन मुंबई में इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे। 19 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रोन नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। राष्ट्रपति मैक्रोन का यह दौरा भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के नजरिए से है।